So, in our today's topic, we have to discuss wave front. ठीक है? As in previous topic, जैसा कि हमने समझा था, हाइगेन ने प्रिंसिपल दे रखा था। कौन सा अंजलि? कौन सा थ्योरी दे रखे थे जो हाइगेन्स थे? वेव थ्योरी। अब लाइट का जहां से हम देख रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, हर कोई अपने अपने तरीके से इसको समझाने का कोशिश कर रहा है कि लाइट जो है, इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल, समटाइम पार्टिकल की तरह। फिर देखते हैं कुछ एक फिनोमिना में ये वेव्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और आगे देखिए इस वेव्स में भी ये दो तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर और दूसरा है ट्रांसवर्स नेचर। ये कुछ इस तरीके से। ठीक, इतना भी पता है लाइट के थ्योरी को क्लियर करने के लिए इतनी चीजें भी अच्छा। और देखें, एक और कौन सा था, पार्टिकल थ्योरी आ गया, वेव थ्योरी आ गया। वेव में दोनों लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स दोनों तरह का थ्योरी आ गया, दोनों तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। नेक्स्ट इतना भी कम पड़ गया तो जो मैक्स प्लांक के कॉन्सेप्ट के थ्रू नया आया कौन सा, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम में क्या बोला गया कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल के बंडल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद भी, अब जब आप देखते हो लाइट जब 10th क्लास में 8th क्लास में सीखे हो, जिसमें हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जब डिस्कशन करते हैं, तो इन दोज टॉपिक वी हैव टू कंसीडर लाइट एज अ स्ट्रेट रे। मतलब क्या कि सपोज करो ये हमारा एक मिरर है, इस मिरर के सामने अगर आप खड़े होते हो, इफ यू स्टैंड बिफोर द मिरर, देन फ्रॉम आवर बॉडी, every point of our body, we consider that light emits as a straight line। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऐसे एमिट होता है और मीडियम में प्रोपगेट होता है। ठीक है, तो अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को बोला था कि हाइगेन कुड नॉट एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। आया था ना एक टाइटल, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। मतलब क्या कि लाइट जो है स्ट्रेट रेज के फॉर्म में वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ट्रेवल करेगा, ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए अब नया चीज समझना पड़ेगा। तो यही हाइगेन के थ्योरी में ही जब उन्होंने बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, मैं बोला हाइगेन का थ्योरी बहुत ज्यादा यूजफुल है कई सारे फिनोमिनास को टैकल करने में या फिर एक्सप्लेन करने में। तो यही वेव थ्योरी से ही हम ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को समझेंगे। बट इसके लिए एक छोटा सा नया टर्म्स हमको कॉन्सेप्ट में लाना पड़ेगा, और वो जो न्यू टर्म्स है वो होता है वेव फ्रंट। तो हमारा आज का टॉपिक है, और टुडेज टॉपिक इज अबाउट वेव फ्रंट। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अवेयर ऑफ वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या होता है, जानते हो क्या? बताओ। सोचो कि एक बकेट में पानी भरा हो, ठीक, सिंपल वाटर डाल लेते हैं बकेट में। इसी में जब आप एक छोटा सा स्टोन का टुकड़ा ऐसे ड्रॉप कराओगे, सिंपल ड्रॉप कराओगे, तो पैटर्न बनता है ना उसमें। किस तरह का पैटर्न बनेगा उसकी? कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। हाँ, इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, है ना। आप कभी पानी में कोई भी पत्थर का छोटा सा टुकड़ा हिट करोगे, ड्रॉप करोगे तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इस तरह से पैटर्न बनते हैं, इस तरह से। ठीक है, और यही पैटर्न ही हमारा क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। इस पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है, तो लाइट जो है, मैं अभी तक बात कर रहा था वेव्स के फॉर्म में, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मूवमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव एज अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स थ्योरी। तो जो वेव्स बनता है ना, वो किस तरीके से, तो इसी तरीके से कि आपका नॉर्मल कोई भी लिक्विड में या सपोज वाटर ही जो मूवमेंट करता है, कैसे इस तरह से वेव के फॉर्म में मूवमेंट करेगा। तो वेव के फॉर्म में जिस जगह से वो मूवमेंट करना चालू करता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में पूरा ओवरऑल इंटायर एरिया में, इंटायर सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और इन्हीं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को
अगर ये लिक्विड होता तो वेव्स ऑफ लिक्विड बोल देते। बट इन केस ऑफ लाइट, लाइट में ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में नहीं जाता, बल्कि ये जाएगा आपका किस तरह का बल्ब यूज कर रहे हो। सपोज करो हम अगर सन की बात करेंगे, ये सपोज करो हमारा सन है, तो इस सन से अर्थ तक जो वेव्स आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो इसके चारों तरफ से ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे, ये ऐसे, ठीक है। ओवरऑल इंटायर सरफेस से वेव फ्रंट्स इस तरह से बनते जाएगा, और इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा ये बताओ मुझे जरा, इमेजिन करो किस तरह से होगा। अगर सिंपल लिक्विड में तो क्या है, ऊपर ऊपर का लेयर ऐसे बनते जा रहा है, बट ये लिक्विड की जगह हम लोग ऐसे स्पेस में मिडिल पोर्शन में कोई भी सोर्स रखें, लाइट रखें, तो उसका शेप कैसा होगा, पूरा चारों तरफ से उसको कवर किए हुए होगा। तो ये सर्कुलर ना होकर के कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। कैसा वेव फ्रंट बनेगा ये, स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब पूरा इंटायर सोर्स के चारों तरफ ऐसे कवर किए हुए पूरा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा किसी भी मीडियम में। समझ आया कि जब आपका सोर्स जो है स्फेरिकल होगा ना, तो वेव फ्रंट भी जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक। यही सोचो आप लोग के घर में अभी जो भी बल्ब जल रहा होगा उसका शेप कौन सा है, बताओ जरा मुझे। एलईडी बल्ब तो लगा ही होगा, कौन सा शेप का बल्ब है, उस बल्ब का शेप कैसा होगा, जल्दी बताओ। हाँ, जो भी यूज कर रहे हो, तो एक नॉर्मल एलईडी बल्ब ये होता है हमारा ऐसे, हाँ ये कौन सा शेप हुआ, हेमिस्फेरिकल, है ना, कुछ पोर्शन से। अब बल्ब पूरे हर हर जगह से लाइट देता है कि सिर्फ ये वाली पोर्शन से, इधर वाले पोर्शन से, तो सिर्फ हाफ पार्ट ही यूज होता है, इसलिए इसका जो शेप होगा कैसा होगा, हेमिस्फेरिकल होगा ना। तो हेमिस्फेरिकल जब ये हो रहा है, इस केस में इससे जो वेव फ्रंट जनरेट होगा वो किस तरह का होगा, तो भाई ये कुछ इस तरह का, सिर्फ इसका हाफ पार्ट से ही वेव ऐसे जनरेट होने लगेगा। तो ये जो वेव फ्रंट बनेंगे ये किस तरह के होंगे, इसमें दिखाते बन नहीं रहा है, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इनके जो शेप होंगे वो कुछ हेमिस्फेरिकल इस तरह का शेप बनाए गए, ठीक है। तो जैसा आपका लाइट सोर्स होगा, अगर लाइट सोर्स स्फेरिकल है तो वेव फ्रंट भी स्फेरिकल होगा, लाइट सोर्स हेमिस्फेरिकल है तो हेमिस्फेरिकल बनेगा। सोचो अभी ट्यूब लाइट की बात करें, ट्यूब लाइट किस शेप में होता है नरेश, सिलेंड्रिकल। तो इससे जो वेव फ्रंट जनरेट होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, चारों तरफ से ऐसे वेव फ्रंट जनरेट होने लगेगा इसका, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। अच्छा, इसको ऐसे बनाए तो ज्यादा समझ आएगा। ये अरे यार वही फिगर बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से। तो इसके जो वेव फ्रंट्स होंगे ये ना सिलेंड्रिकल शेप में ही इस तरह से बन आगे की ओर जाते जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप लाइट सोर्स यूज करोगे, योर वेव फ्रंट विल बी ऑफ सेम पैटर्न, ठीक है। तो सबको समझ में आया कि वेव फ्रंट एक्चुअल में है क्या। हाँ, कि किसी भी मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है, तो लाइट ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, उस वेव का पैटर्न कैसा होगा, उस पैटर्न को ही हम बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट एक्चुअल में इस तरीके से ही होगा। इस बारे में ये कैसे डिजाइन करते हैं वेव फ्रंट को, तो देखो इसमें भी पार्टिकल थ्योरी का भी यूज करेंगे हम। सपोज करो हमारे पास रूम में एक बल्ब जल रहा है, ये अब रूम में जो बल्ब जल रहा है, दोनों एग्जाम्पल साथ साथ देखना। बकेट में पानी भरा हुआ है, वाटर स्टोर्ड इन अ बकेट। ये वाटर में सॉरी इसमें जब आप किसी तरह से कोई चीज ड्रॉप करते हो तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बनने लगता है, ठीक। सेम वैसे ही जब लाइट आप इसमें ग्लो कराओगे तो इसके पार्टिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। अब जब इस तरीके से ये ट्रेवल करेगा और आप देखते हो जो वेव्स बनते हैं वाटर में, तो कभी वो वेव थोड़ा ऊपर की ओर उठेगा फिर नीचे जाएगा, जिग जैग फॉर्म में होता है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से जिग जैग फॉर्म में वेव्स बनते हैं। इन्हीं में से जो सेम सेम फेस में होगा, जो वेव फ्रंट सॉरी जो पार्टिकल सेम सेम फेस में होगा, उन सब को अगर हम मैच करते जाएं,
सपोज करो ये सब पार्टिकल सेम फेस में थे, इनको हम आपस में ज्वाइन कर दिए, ये आपस में हम ज्वाइन कर दिए, अगेन ज्वाइन करते चले जाओ। तो इस तरह से जब हर एक पार्टिकल को आप आपस में ज्वाइन करोगे ना, और लाइन जो बनेगा इसको हम बोलते हैं लोकस। ये मैथ्स में जब आप हर एक पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते जाते हैं और इस तरह से अगर कर्व बनता है तो उस कर्व को बोलते हैं लोकस। तो लोकस ऑफ द पार्टिकल विच आर इन सेम फेस ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दिस लोकस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये लोकस ही है जिसको आप बोलोगे वेव फ्रंट। आया समझ में? मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा उन्हीं चीज़ों को समझना कि जब वेव्स बनते हैं तो वेव बनेगा तो थोड़ा सा कुछ पोर्शन ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा। ऐसे ही रहता है ना लिक्विड का जो वेव्स है। इन्हीं में जो सेम फेस वाले होंगे, जो क्रेस्ट वाले पार्ट होंगे, उनमें पॉइंट्स डालते जाओगे और सबको आपस में ज्वाइन कर दोगे तो जो पैटर्न बनेगा या लोकस बनेगा, इस लोकस को ही आप नाम देते हो एज अ वेव फ्रंट। गेट क्लियर टू एवरीवन? किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? चलो, ये अगर समझ आ गया तो इसकी बात की चीजें फिर इजी है, यही मेन था। तो अब हमने सीख लिया कि वेव फ्रंट होता क्या है। इस वेव फ्रंट का बोलोगे सर हम तो रेस के बारे में जानने वाले थे, ये वेव फ्रंट का क्या कहानी आ गया? तो जब हम रेस के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो बिना वेव फ्रंट के रेस को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कैसे? अभी मैंने जैसे यहाँ फिगर ड्रॉ किया, ये बल्ब है हमारा, इस तरह का कुछ वेव फ्रंट सपोज करो जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब आप जो सेम फेस में पार्टिकल वाइब्रेट करते रहे होंगे लाइट के, उनको आपस में इस तरह से आपस में ज्वाइन करते चले गए, तो जो लोकस ड्रॉ हुआ वो लोकस ही आपका कहलाएगा वेव फ्रंट। इसी में अगर आप सेम फेस वाले जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को स्ट्रेट वे में मैच करोगे, दैट मीन्स ये ऐसे मैच करेंगे, ये ऐसे इस तरह से, तो ये आपका कहलाएगा लाइट रेज। समझ में आया? कि यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ था ना कि अभी तक 10th में या फिर उससे प्रीवियस क्लास में सिंपल आप लाइट को किससे दिखाते थे? लाइट जो प्रोपगेट करता था इन एनी मीडियम थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया करते थे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आया है ये कहाँ से आया? तो यही जो वेव फ्रंट्स आप जनरेट करते हो, उनके सेम पॉइंट्स को, सेम फेस वाले पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो वेव फ्रंट कहलाएगा। और एक वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स हैं सेम फेस वाले अदर वेव फ्रंट से अगर कनेक्ट करते चलो तो स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये स्ट्रेट लाइन को ही आप बोलोगे लाइट रेज। क्लियर? ये हमारा वेव फ्रंट है। तो देखो दोनों चीजें एक ही में समझेंगे। वेव फ्रंट क्या है बोलेंगे तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन एनी मीडियम इन द सेम faces are joined, then they forms locus, and that locus is called as a wave front. किसी भी मीडियम में लाइट के पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हुए वेव्स बनाते हुए जाते हैं, तो जो सेम फेस में होंगे पार्टिकल, ये पार्टिकल सब सेम फेस में हैं, इनको आपस में ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये जो ज्वाइन करोगे इसको बोलते हो, ये जो पैटर्न बना ये पैटर्न को ही बोलोगे लोकस, और ये लोकस ही कहलाता है आपका वेव फ्रंट फॉर पर्टिकुलर दिस वेव, ठीक है। आगे हम बात करें, जब ऐसे ही ये वेव फ्रंट और आगे डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे, पार्टिकल आगे डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे, और जितने भी पार्टिकल आगे वाइब्रेट करते हुए मीडियम में मोशन करेगा, और सेम वाले पार्टिकल्स सेम फेस वाले पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन में आप ज्वाइन करते चले जाओ, तो वो आपका कहलाएगा लाइट रेज, ठीक है। और यही लाइट रेज को आप प्रीवियस क्लासेस में और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लिए कंसीडर करते हो। तो समझ में आया कि ये जो लाइट रेज का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो वेव नेचर ऑफ लाइट से ही आया है, और वेव नेचर ऑफ लाइट में हम डिस्कस करें वेव फ्रंट। तो वेव डिफरेंट वेव फ्रंट्स के
सेम फेस को अगर आपस में आप ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और इस स्ट्रेट लाइन को ही हम बोलते हैं, एक एक लाइन को लाइट रेज। जैसे सपोज करो ये बी वन लाइट रेज, सी डी अदर लाइट रेज, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट रेज विल बी जनरेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर लाइट सोर्स। इसीलिए जब भी हम डिस्कस करते हैं किसी क्लास में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, हमेशा ये बोलते हैं कि आप अगर मिरर के सामने खड़े हो ना, तो आपका जो इमेज बनेगा मिरर में, वो पूरे हमारे बॉडी के इंटायर एक एक पार्ट से जो लाइट है ऐसे ही वेव्स के फॉर्म में मिरर तक जाएगा, और सेम पॉइंट्स वाले पार्टिकल्स को आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल ले रखा है, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है ये भी, इसके हर एक पॉइंट से ऐसे करके लाइट रेज जनरेट होने लगेंगे, हर एक पॉइंट से, जिसमें से आप सिर्फ दो रेज लेते हैं और उससे ही हमारा काम बन जाता है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? तो ये था वेव फ्रंट। चलो थोड़ा सा टाइटल डालो, डेफिनेशन लिख लेते हैं। टाइटल वेव फ्रंट। Wave front of a wave at any instant is wave front of a wave at any instant is defined as any instant is defined as wave front of a wave at any instant is defined as the locus of all particles in the medium. Wave front of a wave at any instant is defined as the locus of all particles in the medium. The locus of all the particles in the medium. Locus of all the particles in the medium which are being disturbed at the same time. Which are being disturbed at the same time. Which are being disturbed at the same time and are in the same phase and are in same phase. And are in same phase of the vibration. ओके, डिस्टर्ब मीन्स यहाँ पे वर्ड क्या बोलना चाह रहा है? सोचो, वाटर से अगर मैं कंपेयर करूं, इनिशियली बकेट में इफ यू पुट सम वाटर इन द बकेट, किसी तरह तो उसमें कोई एक्टिविटी ना करो तो इसका जो फ्री सरफेस है कुछ इस तरह से फ्री सरफेस जो है कुछ इस तरह से बनेगा। और जब इसमें आप लिक्विड या कोई भी पार्टिकल को ड्रॉप करोगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट को, तो इसका जो सरफेस है पहले तो अपना जो भी प्लेन सरफेस बनाए रहेगा। जैसे ही आप किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो सोचो ये ऊपर नीचे ऐसे हिलने लगेगा ना, ट्रफ क्रश बनाने लगेगा। तो यही इसका जो फ्री सरफेस है, जैसे अप डाउन मोशन करने लगेगा, तो भाई जो पार्टिकल्स है पहले तो काम वे में शांति से अपने ही पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे ही आपने कुछ चीज गिराया बेचारा ऊपर नीचे हिलने डुलने लग गया। तो यही इसी को तो बोलेंगे कि वो आसानी से अपनी जगह बैठा हुआ है, उसको आप कुछ चीज ड्रॉप करके क्या कर दिए, मोशन में ला दिए। तो हाँ, मोशन में ला दिए और उसी को बोलेंगे हमने डिस्टर्ब कर दिया। समझ आया? तो जो पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होने के बाद जो पार्टिकल सेम फेस में रहेगा उनको आपस में हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। सपोज इसको और ऐसे एग्जांपल अच्छे से समझना है तो मेला वगैरह में बहुत सारे वो स्विंग वाला झूला रहता है ना, जो इस तरह से अप डाउन होता है। तो सपोज करो, मतलब झूला झूलने के तो बड़ा शौकीन हो गए ना सभी ठीक, तो एक के बाद एक, अच्छा गर्ल्स लोग को तो ज्यादा पसंद आता है क्या स्विंग? ठीक है, तो देखो सपोज अच्छा देखो सपोज करो ये वाला जो स्विंग है, झूला है, वो नाव वाला आता है ना मेले में, जो सिर्फ ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है। तो अलग अलग तरीके का झूला है।
सॉरी एक ही तरीके का झूला है, सेम एक ही लाइन में एक के बाद एक हम अलग अलग पोजीशन में रख दिए हैं। इसमें कुछ लोग बैठे, इसमें कुछ लोग बैठे, इसमें कुछ लोग बैठे। इनिशियली जब आपका ये स्विंग है, झूला है, स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तो लोग अपनी जगह पे शांति से बैठे हुए हैं काम वे में। जैसे झूला स्टार्ट होगा तो उनका पोजीशन डिस्टर्ब होगा कि नहीं, ये इधर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये वाला भी ऐसे ही। अगर ये सब एक ही तरह का फ्रिक्वेंसी इनका सेम हो तो सारे झूले, ये वाला जब यहाँ पहुंचेगा ये भी यहाँ पहुंचेगा, ये भी यहाँ पहुंचेगा। तो इसी में सोचो, जब आप ना एक एक इंसान का जो पोजीशन है एक झूले में, एक झूले में एक इंसान जहाँ पे बैठा हुआ है, एक एक लाइन बने रहेगा झूले में, तो सारे इंसान के पोजीशन को आपस में ज्वाइन करोगे ना, ये कहलाएगा आपका वेव फ्रंट। आया समझ में? एक एक इंसान के लिए कंपेयर करोगे एक ही झूले में तो कहलाएगा वेव फ्रंट। यही जब अलग अलग झूले में डिफरेंट डिफरेंट स्विंग्स में, अब भाई झूला तो एक ही तरह का है तो उनका सीट का पोजीशनिंग भी सेम सेम होगा कि नहीं होगा? तो हाँ, तो एक झूले से दूसरे झूला, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथे झूले में सेम सेम पोजीशन के सीट्स को अगर आप आपस में ज्वाइन करोगे ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा फिर? लाइट रेज। बस यही समझना था। क्लियर सबको? ठीक। जब हम एक ही झूले में देखें तो वेव फ्रंट, अलग अलग झूले में सेम पोजीशन पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो बन गया लाइट रेज। यही तो ये समझाना चाह रहा था। तो अभी हमने समझा वेव फ्रंट क्या होता है, कि जब भी कोई वेव फ्रंट जनरेट होता है तो क्या होता है उसमें, कि जितना भी जो भी उस मीडियम में पार्टिकल है, सारे पार्टिकल को जब डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करने के बाद जो सेम सेम फेस में होगा वो सेम फेस वाले पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट कर दो, तो आपका जो भी वहां पे पैटर्न बनेगा वो पैटर्न ही कहलाएगा वेव फ्रंट। ठीक। नेक्स्ट टाइटल लाइट रेज या रे ऑफ लाइट। लाइट रेज के बारे में जाने, तो क्या था लाइट रेज, अभी समझ आया सबको? एक एक वेव फ्रंट के सेम पोजीशन वाले पार्टिकल्स को जब आपस में ज्वाइन करोगे देन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लाइट रेज। सो नोट डाउन, line drawn perpendicular to the wavefront, line drawn perpendicular to the wavefront perpendicular to the wavefront, line drawn perpendicular to the wavefront is called light ray, yeah, ray of light. ठीक है? कैसे? सपोज करो ये सोर्स है, इससे ये वेव फ्रंट जनरेट हुआ, तो भाई इसके ऐसे परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे वही हमारा कहलाएगा लाइट रेज। और क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करे उसका रीजन यहाँ अभी हमने एक्सप्लेन किया। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ नोट डाउन टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स, इसको भी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स आर देयर? सो इट डिपेंड्स अपॉन what is the source of light, that means जिस सोर्स, जैसा आपका सोर्स होगा वैसा ही वेव फ्रंट जनरेट करेगा। अब जैसे हमारा सपोज करो जो वेव फ्रंट है कैसा है, स्फेरिकल, एक पॉइंट है तो भाई वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। एक रॉड है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। ठीक। अच्छा, आजकल तो नया नया डिजाइन, लेटेस्ट डिजाइन वाला बल्ब आने लगा है जो ऐसे रेक्टेंगुलर रहता है, फ्लैट रहता है ना? हाँ, तो ये कैसा वेव फ्रंट जनरेट करेगा? जैसा इसका शेप होगा। ओके, तो किसी भी वेव फ्रंट का जो शेप कैसा होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस सोर्स से जो लाइट है वो जनरेट हो रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट टाइटल डालोगे क्या? टाइप ऑफ वेव फ्रंट। तो फर्स्ट लिख लेंगे स्फेरिकल होता है। ठीक, स्फेरिकल। सेकंड लिखो, अच्छा, और सर्कुलर भी तो जनरेट किए थे ना? सर्कुलर कैसे जनरेट होगा? आजकल वो एक और लेटेस्ट डिजाइन का लाइट आने लगा है जो रिंग के शेप में होता है। अच्छा, रिंग के शेप से आता है जो यूट्यूब वगैरह बनाने के लिए जो रिंग, हाँ, तो जो ऐसा रिंग के शेप में होगा भाई तो कैसा जनरेट करेगा? सर्कुलर वेव फ्रंट है ना? ये हो गया हमारा वेव
सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट, फिर हो जाएगा आपका सर्कुलर। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, जिस तरह का शेप होगा उसी तरह लाइट सोर्स का शेप होगा उसी तरीके से वो वेव फ्रंट जनरेट करेगा। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन वेव फ्रंट, अगर रेक्टेंगुलर शेप होगा तो प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करेगा। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स। और कैसे, कोई बात नहीं, आप लोग सुधार लो। ओके, so spherical, circular, cylindrical and plane wave front, these are the types of wave fronts. And how they generate? They depends upon the source, shape of the source of light. What will be the source of light? Upon that the wave front is depend. Okay,